बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों के दिन स्टार्ट हो गए और फ़िश किसी घर में ना बनने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। इसको धो के मैंने बास्केट में रख लिया, पानी खुश्क हो जाए। इसके ड्राई होने तक अपने मसालों की तरफ आते हैं। मसालों में मैंने जी अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर और सिरका, ये सारी चीज़ें मैं सिरके में जो है वो मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसके ऊपर लगा देंगे जब फ़िश हमारी ड्राई हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाएगी। सिरके में हमारे मसाले जो हैं जी वो रेडी हो गए हैं। अब हमने फ़िश को कट लगा के मसाला जो है वो इसमें भर देना है। मसाले को अच्छी तरीके से भर दें और नमक को कोशिश करें कि थोड़ा कम ही लगाएं। फ़िश चूँकि गर्म होती है तो जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा ये डेंजरस हो जाती है। फिर तो मिक्स किए हमने मसाले और फिर हमने फ़िश को कट लगा कर जितने भी मसाले थे इनके ऊपर मैंने छिड़क दिए। दोनों हाथों की मदद से मसाले को सही तरीके के साथ इसमें मिक्स कर दें ताकि मसाला अंदर तक इसमें रच बस जाए, तो ये मज़ेदार किस्म की रोस्ट हुई हो। तकरीबन हम इनको 15 से 20 मिनट तक डाम के रख लेंगे। टाइम हमारा पूरा हो गया। फ़िश को तकरीबन मसाला जो है वो अच्छी तरीके से लग गया। कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के गरम कर दिया है। ठीक है, अब जब तक ऑयल सही गर्म नहीं होगा आपने उसमें फ़िश जो है वो नहीं डालनी। और एक बात को और भी यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये है कि फ़िश डालने के एकदम फ़ौरन बाद जो है वो आपने चमचा नहीं चलाना। ठीक है, इसको तकरीबन 3 मिनट तक अंदर सही तरह पकने दें। अब ये देखें हमारी फ़िश जो है वो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको छोड़ रखा था। अब यहाँ पर मैंने सिरका डाला है और सारी चटनी में जितनी भी सॉसेस वगैरह चटनी है जो है वो हम यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पर रेडी करूँगी। सिरका मैंने यहाँ पर लिया है। सिरके में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच जो है वो चटनी के तौर पर मैंने डाल के यहाँ रखा है कि इस्तेमाल करेंगे हम। या हमारी फ़िश जो है वो ऊपर वाली साइड से पक चुकी है। अब हम इसको उल्टाएँगे और देखते हैं कि जी दूसरी वाली साइड से बनी पकी है कि नहीं जी। हाँ जी, माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है देख लें आप कितने मज़े की रोस्ट हो चुकी है। अंदर तक इसका बनना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर ये अंदर से कच्ची हुई तो फिर खाने के काबिल नहीं होती है। अब इसको हम छानने की मदद से ऑयल वगैरह निकाल के ट्रे में डाल देंगे। हाँ जी, माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है वो अंदर तक पक के रेडी हो चुकी है। सही अच्छी से रोस्ट हुई है। बाकी की जो फ़िश थी वो मैंने फ्राई कर ली है। साथ 2 हरी मिर्चें जो थी वो भी मैंने कहा फ्राई कर लूँ, अच्छी लगेंगी डेकोरेशन में, इसकी सजावट में। तो ये भी अच्छी रोस्ट हो चुकी हैं। कमेंट में मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। फ़िश जो है वो ला के ज़रूर घर में ट्राई करनी है। अपनी दुआ में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।